अच्छी बनी है ऐसे करके। नहीं क्यों नहीं, हाँ अच्छी बनी। समर को भी खिलाओ, समर को खिलाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब, रुक तो जा, तो मत बोलना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। और प्यार दीजिए मुझे, और मैं भी आपके लिए बहुत बहुत दुआ करती हूँ, अपने सारे सब्सक्राइबर के लिए। कह रही कपड़े भी दिखाओ, तो ये मैंने ना यहाँ पर कपड़े निकाल के रख दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये है मेरे कपड़े, बहुत पहन चुकी हूँ मैं बहुत बार व्लॉग में। और ये है मीशो से मंगाया था मैंने, लेकिन ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट सूट है। और यहाँ है उर्वा के कपड़े, देखो कितने प्यारे प्यारे। इल्मा पी गए तो तू क्या पहन के जाएगी? तू क्या पहन के जाएगी अगर ये, हाँ ड्रेस पहनेगी? ये दुपट्टे वाली, ये दुपट्टे वाली ड्रेस पहनेगी? अलमारी में जो है, अलमारी में कुछ नहीं है। अब सारे कपड़े पहन पहन के पुराने कर दिए इसने सारे कपड़े पहन पहन के अपने पुराने कर दिए हैं। और इसे ना नई ड्रेस चाहिए होती है, और ड्रेस भी कैसी, ये वाली जिसमें ये फ्रॉक होता है, दुपट्टा होता है, और ये जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना, तो ऐसी वाली इसको ड्रेस पसंद है। ये वाली इसको ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं। कह रही इल्माप्पी को पहना दो, पहना दो इल्माप्पी को इसे पक्का। देख ले फिर इल्माप्पी को पहना दूंगी मैं इसे, ठीक है? वो इल्माप्पी पहन लेगी, ठीक है ना? तुम मत पहनना, वो इल्माप्पी पहन लेगी। तो गाइज मैंने कर दिया फटाफट से अपना सारा घर क्लीन। शाम का टाइम हो रहा है, अभी सारा काम मेरा हो चुका है। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो खाना वाना वगैरह बनाना था वो भी बना के रख दिया है, क्योंकि रात भर मुझे अम्मी के घर रुकना पड़ेगा। काम ही कुछ ऐसा है, वहीं जाके बताऊंगी। तो जल्दी से मैं फटाफट से तैयार हो जाती, फिर मिलती हूँ आपसे। क्या हो गया, क्या हो गया? दूसरे नहीं, यही प्यारे लग रहे हैं। ये सुनो, दूसरे कपड़े पहनाऊं? दुपट्टे वाले, दुपट्टे वाले कपड़े पहनाऊं? नहीं, यही प्यारे लग रहे हैं बाबू, यही प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स यहाँ ना बहुत ज्यादा उर्वा फैल गई थी, उसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने थे। तो मैंने उसको ना ये कहा कि चल तेरा मेकअप कर देती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाकर। और ना वो बड़ी खुश हो गई थी, देखो कितने प्यार से मेकअप करवा रही, बता रही है कि यहाँ यहाँ और लगाओ। जहाँ जहाँ रह जाती है ना वो शीशे में देखती है, और फिर मुझसे बोलती है ना कि लगाओ अच्छी तरह। उसे पता नहीं मेकअप करने का इतना शौक है, बहुत ही ज्यादा। मैं भी बचपन में बहुत ज्यादा मेकअप करती थी, वो बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। और देखो यहाँ पे आपसे कह रही लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं यहाँ पर ना पूरा बुरखा उरखा पहन के रेडी हो गई थी। और जो मुझे अम्मी के घर काम है, तो उसके लिए रात को मुझे रुकना पड़ेगा वहाँ पर। तो मैं अपना कंफर्टेबल सा कोट सेट रात को पहनने के लिए ना तय करके रख रही थी। इल्मा के कपड़े तो मुझे बस नहीं चाहिए होते हैं, एक ही जोड़ा चाहिए होता है। लेकिन उर्वा के ना रात में कपड़े मुझे 2-4 जोड़ी लेकर जाती हूँ। और अम्मी के घर जाते ही मिल गई थी हमें ये प्यारी प्यारी से जामुन। अम्मी कह रही थी तुम भी खाया करो रोज, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। और यहाँ पर देखो इनकी मस्ती स्टार्ट लग रही है। मॉडल लग रही है तुम तो बिल्कुल। उर्वा भाग जा, इसको भगा। ये तेरी उसके पास लेटी है, वो प्यार कर लेगी उसे। तू जा जल्दी, भाग जा। देख कैसे प्यार कर रही है, देख। और तुझे नहीं कर रही है, तुझे नहीं कर रही प्यार? उर्वा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इल्मा को इतना सारा प्यार क्यों किया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं किया जा रहा। तो इसीलिए वो यहाँ पे रो रही थी। और ना यहाँ पे देखो सोनम ने हमें दिखाई थी ये चुटकियाँ, मतलब बिछिया, पता नहीं आप क्या कहते हो, पैर की उंगलियों में पहनी जाती है, हर मैरिड औरत पहनती है, कोई कोई नहीं पहनती है, मतलब अपनी अपनी चॉइस भी होती है। और किसी किसी के यहाँ पे ये रस्म भी होती है। तो बहुत प्यारी प्यारी थी, और 130 में, और हर किसी का ना यूनिक डिज़ाइन था। और मतलब काफ़ी टाइम अलग अलग आप बदल के पहन सकते हो, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब पैर अच्छे लगते हैं ना पहनकर, जो मैरिड होते हैं उनके बहुत ज़्यादा। तो ये ना मुझे बहुत प्यारी लगी। और प्राइस भी इनका 130 था, और बहुत सारी थी, मतलब हर डिज़ाइन की थी। और यहाँ पे फिर गुलफ्शा आ गई थी पर्शियन कैट लेकर, क्योंकि ना भाई लेकर जाने वाले थे इसे। ये अडल्ट के लिए है, वो दूसरा वाला बच्चा भी छोटा है, वो उसकी नहीं अडल्ट के लिए उसके उसकी और बड़ा वाला पैकेट लिया है। वो नहीं खाना फिर इसे इतने साल के उसके अलावा उसके चिकन का भी खाने से खा लेगा ना।
वो शायद वो मछली के हो। गुलक्शन अपनी कैट से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो वो दे तो रही थी, लेकिन उसको ना ऐसा लग रहा था कि अभी रो देगी, बस देखकर उसको ऐसे ही लग रहा था। और वो ना बस ये सोच रही थी कि मतलब इसका केयर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और अगले दिन भी उसने फोन करके पूछा था कि बिल्ली मेरी ठीक है या नहीं ठीक है। और ये देखो किससे खेल रही है। और फिर मैं ना पनीर के पकौड़े बनाने लगी थी यहाँ पर। और पता है मैं अपना घर से दुपट्टा लाना भूल गई सूट का। सारा सामान मैं आपके सामने पैक कर रही थी और फिर भी पता नहीं कैसे रह गया वो। और फिर मैंने अम्मी से कहा, तो अम्मी ने ना बिल्कुल अपने कबर्ड में से बिल्कुल मैचिंग का दुपट्टा मुझे निकाल के दे दिया, क्योंकि अम्मी के पास ना ढेरों दुपट्टे हैं। कोई भी सूट आप पहन के चले जाओ, अम्मी उसके मैचिंग का दुपट्टा निकाल के दे ही देंगी। तो फिर आसिफ भाई ने खाना खाने के लिए तो मना कर दिया था, वो कह रहे थे अभी उन्हें खाने की भूख नहीं है। तो उनके लिए मैंने बना दिए थे पनीर के पकौड़े। और फिर जब थोड़ा सा बेसन बच गया था तो मैंने प्याज और आलू के भी पकौड़े बना दिए थे। और साथ ही साथ में ना सोनमर में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। भाई हम मिले अपनी बहनों से और बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम पता नहीं क्या उल जुलूल बातें करते हैं और मतलब हंसते रहते हैं। और फिर हमें ना ऐसा भी लगता है कि नरगिस भी होती, हमसे मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और लेकिन मैं तो ना अपने काम से गई थी, मुझे नहीं पता था कि मतलब वहाँ हम इतनी ज़्यादा मस्ती करेंगे। और फिर जो काम था वो मैं रात को बैठ के करूँगी, और जब करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या काम के लिए मैं वहाँ गई थी। तो हम पता नहीं किस बात पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और फिर सोनम ने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दी सारा काम करने के बाद। और फिर मैंने ना खाने के साथ ही नाश्ता लगा दिया था। और देखो मेरे पापा कितने प्यारे पापा मेरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, मेरे पूरे परिवार को सेहत और तंदुरुस्त रखे, हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। और आप सबके मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के भी, मम्मी पापा बच्चे रिश्तेदार सबको 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 सेहत और तंदुरुस्त रखे। और यहाँ पे सोनम ने भी फटाफट मेरी हेल्प करा दी थी और मैंने फटाफट से लगवा दिया था दस्तरखान पे जो मैंने अपनी पकौड़ियाँ चाय रख दी थी। और अम्मी ने बनाया था कोरमा, और कोरमा इतना ज़्यादा टेस्टी बना था माशाल्लाह से। अब देखो सोनम का रिव्यू लेते हैं। कैसी लग रही है पकौड़ियाँ? वैसे ना इज्जत से रिव्यू, इज्जत से ले रही हूँ। इज्जत से भी आना चाहिए, इनका सब बैठ के कैसा ना। सही सही बताइए, झूठ झूठ नहीं। अच्छी बनी है, गुड। तो आवाज़ तो निकालो मुँह से, इसमें आवाज़ थोड़ी आती है। नहीं मतलब अच्छी बनी है ऐसे करके, नहीं ये नहीं, हाँ अच्छी बनी। समर को भी खिलाओ, समर को खिलाओ। क्यों चिका रहा है? नहीं पंजा नहीं मारेगी, नहीं पंजा नहीं मारेगी। तो सारा काम खत्म होने के बाद ना 12 बजे हम लोग रात के बैठे थे ये सारा प्रोजेक्ट वर्क तैयार करने के लिए। और समर समीर ने इतनी प्यारी प्यारी ड्राइंग बना दी थी और इतना असाइनमेंट का मेरा काम कंप्लीट करवा दिया था कि मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं कर पाती। अब बस ये दुआ है कि ये ब्लॉग इल्मा की मैम ना देख ले। भाई वो इतना सारा काम देती है कि बच्चे से अकेले हो ही नहीं सकता, किसी ना किसी को तो लगना पड़ता है साथ में। और मेरी ड्राइंग बचपन में इतनी अच्छी थी ना, इतनी खराब कैसे हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे बनाना था एक्वेरियम, तो मैं वाटर एनिमल कट कर रही थी और इतने गंदे लग रहे थे ना बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैंने बस कर दिया। और यहाँ मैंने किसी को नहीं छोड़ा था, सोनम समर समीर सब लोग मेरी हेल्प करा रहे थे। और वाकई मेरे घर वाले ना बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, इतने मुश्किल काम को भी ऐसे आसान कर देते ना मेरे लिए। मजाक मजाक में हमने सारा काम कर लिया था। और अम्मी का घर तो इतना गंदा कर दिया था भाई, मुझे डर था कि अम्मी सुबह उठ के हमें कूटे ना। और ये बन गया था मेरा प्यारा सा स्ट्रक्चर, जो कि अब हमने बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बनाया था। कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट करके बताना। और अम्मी का डर इतना ज्यादा था कि मैंने सोचा कि फटाफट से ये क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि हम तो लेट उठेंगे, अम्मी जल्दी उठ जाएंगी और अम्मी को देखकर घर गंदा पारा हाई हो जाएगा। तो भाई फटाफट से चुटकी बजाकर मैंने सारी सफाई कर दी। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट।